क्या आपने कभी सोचा है कि राम ने वनवास का आदेश बिना किसी विरोध के क्यों स्वीकार कर लिया? क्या ये केवल आज्ञाकारिता थी या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा था? दरअसल वाल्मीकि रामायण के इस क्षण में एक ऐसा संदेश छुपा है जो शायद आपके जीवन को देखने का नजरिया ही बदल दे। हम रामायण को अक्सर कर्तव्य और वीरता की कहानी मानते हैं, लेकिन इसके भीतर ऐसे गहरे आध्यात्मिक सत्य छुपे हैं जो हमें सिखाते हैं कि सच्चा वैराग्य, दुख का सामना और आंतरिक स्वतंत्रता क्या होती है। जब कैकेयी ने राम से वनवास मांगा तो अधिकतर लोग केवल उस पीड़ा और नाटक को याद करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सोचते राम ने इसे बिना किसी गुस्से या दुख के क्यों स्वीकार किया। उन्होंने न तो बहस की न ही कोई शिकायत की। जब राम को अचानक वनवास का समाचार मिला तब उनके मन में न कोई दुख था, न हर्ष, न चिंता, न ही कोई संशय। वाल्मीकि रामायण में राम स्वयं कहते हैं, न दुखम न च मे हर्षो नैव चिंता न संशयः दसानाम समवेतानाम मन्ये प्रत्यक्ष दर्शनम। यानी मुझे न तो दुख है, न हर्ष, न कोई चिंता है, न संशय। मैं तो जीवन की 10 अवस्थाओं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय आदि को बस प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। यह श्लोक उस अद्भुत क्षण को दर्शाता है जब राम के सामने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती आ खड़ी होती है, लेकिन वे न तो विचलित होते हैं न ही उत्साहित, बल्कि पूरी तटस्थता और वैराग्य के साथ हर परिस्थिति को एक साक्षी की तरह स्वीकार करते हैं। बल्कि लक्ष्मण से कहा, पिता यस्य यथा राजा प्रीत्या शासनम आदिशत सुतो भ्रातृसु शिष्ठेषु श्रुत्वा नान्यत उच्यते। जिस प्रकार पिता जो राजा के समान है प्रेम से आदेश देता है, उस परिवार का सुशिक्षित पुत्र बिना किसी प्रश्न के उसका पालन करता है। यह केवल आज्ञाकारिता नहीं है बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक साधना है। राम दिखा रहे हैं कि असली धर्म केवल नियमों का पालन नहीं बल्कि भीतर से ब्रह्मांड के सत्य के साथ जुड़ना है। यह किसी व्यक्ति के लिए समर्पण नहीं बल्कि सत्य के लिए समर्पण है। राम की शांति कमजोरी नहीं बल्कि आत्म संयम की पराकाष्ठा है। वे वनवास को हानि नहीं बल्कि त्याग और साधना का अवसर मानते हैं। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे मौके आते हैं जब सच को अपनाना हमें नुकसान जैसा लगता है, लेकिन वही रास्ता हमें असली आजादी की ओर ले जाता है। राम लक्ष्मण को समझाते हैं कि धर्म क्या है। यह केवल नियम या कर्मकांड नहीं बल्कि निस्वार्थता और वैराग्य से किया गया कर्म है। वे कहते हैं, नूनम में पुरुषो लोके स्वप्ने अपि न समम ममा अनुरक्तम पितुर्वाक्यम सत्यव्रतम अनुव्रतम। इस संसार में यहाँ तक कि स्वप्न में भी कोई ऐसा नहीं है जो मेरे जितना अपने पिता के वचन के सत्य के प्रति समर्पित हो। यह अंधी निष्ठा नहीं है बल्कि अपने सुख से ऊपर सत्य और धर्म को रखना है। यही असली योग है, अपना कर्तव्य पूरी तटस्थता से निभाना। राम आगे कहते हैं, सत्यम ही परमम धर्मम धर्मम सत्येन पालयेत। सत्य ही परम धर्म है। धर्म को केवल सत्य के माध्यम से ही निभाया जाना चाहिए। यही असली बात है। सत्य केवल सच बोलना नहीं बल्कि हर परिस्थिति में ब्रह्मांड के नियमों के साथ सामंजस्य में रहना है, चाहे उससे हमें व्यक्तिगत हानि ही क्यों ना हो। हमारे जीवन में भी कई बार हमें अपने मूल्यों के लिए कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। यही सच्चा धर्म है, सत्य के साथ खड़े रहना चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यहीं पर अधिकतर लोग चूक जाते हैं। राम का वनवास कोई त्रासदी नहीं था बल्कि उनकी मुक्ति थी। वे जंगल में प्रवेश कर नियंत्रण के भ्रम का त्याग करते हैं और तपस्या, स्वधर्म और वैराग्य के मार्ग पर चलते हैं। राम हमें सिखाते हैं, जब सब कुछ छिन जाए तब भी आपके पास आपकी आंतरिक शक्ति, आपके मूल्य और आपका सत्य बचा रहता है। वही असली धर्म है। जैसा कि रामायण में कहा गया है, सर्वस्य ही विनानाशात् धर्म एव गरियसः। सब कुछ खो जाने पर भी धर्म ही सबसे बड़ा धन है। जब जीवन में सब कुछ छिन जाए तब भी हमारे सिद्धांत और आत्मबल ही हमें आगे बढ़ाते हैं।
राम का वनवास केवल एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक दीक्षा है। वाल्मीकि उनके माध्यम से हमें सिखाते हैं सच्चे वैराग्य, आत्मसंयम और धर्म के शुद्धतम रूप का अर्थ। तो आप क्या सोचते हैं? क्या राम वन में एक राजा थे या एक छुपे हुए ऋषि? अपनी राय जरूर साझा करें।